नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धारणा गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल, द्वारका, दिल्ली। और आज हमारे साथ है रिंकी, हमारी पेशेंट हैं। आज हम उनसे कुछ सवाल यहाँ पे करने वाले हैं रिगार्डिंग हर सर्जरी एंड हर एक्सपीरियंस विद द सर्जरी। सो रिंकी, जब आप पहली बार हमारे पास आए थे दिखाने के लिए ओपीडी में, तो आप बताओगे आपके क्या कंसर्न्स, उस समय क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, क्या चल रहा था जिसकी वजह से आप मेरे पास आए थे दिखाने? उस समय मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी, सांस लेने में दिक्कत थी, वीकनेस महसूस होती थी। ब्लीडिंग ज़्यादा की वजह से बार बार आयरन भी चढ़ाना पड़ रहा था। मतलब 1 साल से यही हो रहा था। मेडिसिन वगैरह आप ले रहे थे, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा फायदा था? कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर जब हमने आपको बताया कि अब आप, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है और उसमें दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा, ब्लीडिंग इतनी हो रही है कि आपको फ्रीक्वेंटली आयरन के इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, तो यू माइट नीड अ यूट्रस रिमूवल सर्जरी, हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो फिर आपको व्हाट वाज योर रिएक्शन हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम कि सर्जरी चाहिए? यू नो, क्या आपका डर था, क्या आपका इनिशियल वो था रिएक्शन? अब सर्जरी का नाम सुन के तो घबराहट होती है, पर फिर मैम ने बताया, जैसे आपने बोला कि रोबोटिक करेंगे, उसमें स्टिचेस कम होंगे, पेन कम होगा, रिकवरी जल्दी होगी। तो 2 चीज़ें माइंड में थी कि एक तो हिस्ट्रोस्कोपी से कराएंगे, दूसरा रोबोटिक कराएंगे। तो बड़ी कन्फ्यूज़न थी। फिर मैम ने समझाया कि रोबोटिक कराओगे तो रिकवरी जल्दी है, तो यही सजेस्ट किया कि इसको कराओ आप। कराने के बाद लगा मैम ने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था। तो आपने सबसे पहले जो रोबोटिक्स के बारे में, क्योंकि पहले हमने डिसाइड किया था कि विल डू अ लैप्रोस्कोपिक बट देन फिर वी मूव टू रोबोटिक्स, है ना? तो वो आपने जो रोबोटिक्स के बारे में सुना पहले, वो कहाँ से, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट रोबोटिक्स? आप यू वर द डिसाइडिंग फैक्टर ना उसमें, क्योंकि हम चल रहे थे इस प्लान से कि विल डू इट लैप्रोस्कोपिकली, बट देन आपने कहाँ से, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द रोबोटिक अप्रोच? मैंने लास्ट मोमेंट पे चेंज किया। पहले हमारा लैप्रोस्कोपी का था, लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड से कंफर्म किया जिसने रिसेंटली अपनी वाइफ का रोबोटिक सर्जरी कराई थी उन्होंने। तो उसने बताया कि इससे काफी अच्छे वो आते हैं, तो आप इससे कराओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिर आप मेरे पास आए और फिर हमने डिस्कस किया कि रोबोटिक्स के क्या फायदे हैं ओवर लैप्रोस्कोपी एंड इवन ओवर ओपन जो हम सर्जरीज करते हैं। तो फिर वो आपको हमने क्या क्या फायदे बताए? हाँ मैम, मैंने अपनी वाइफ से भी डिस्कस किया था कि इसमें जल्दी रिकवरी है, इसमें पेन कम होता है, इसमें ब्लड लॉस भी कम होता है। ये सारी चीजें जो आपने, यू आर बैक टू योर नॉर्मल डेली लाइफ अर्ली, जल्दी डिस्चार्ज, हॉस्पिटल में स्टे कम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं, सो यू आर बैक टू योर डेली रूटीन अर्ली। काफी सेफ भी था, ये भी था कि काफी सेफ है, किसी भी तरह की कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये सारा कुछ हमने आपसे और उससे कंफर्म करके फिर हमने इसको डिसाइड किया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पोस्ट सर्जरी, जो आपको बताया गया था कि ये फायदे हैं आपके सर्जरी रोबोटिक से कराने के, क्या वो सच हुए? पहले जो घबराहट थी जब रोबोटिक सर्जरी के बाद ऐसा लगा बिना मतलब ही घबरा रही थी। तो आप कितनी जल्दी सर्जरी के बाद यू वर एबल टू ईट, आप चलना फिरना कितना जल्दी शुरू हो गया था? सर्जरी के अगले दिन से ही खुद उठ के मैं वॉशरूम गई थी, रूम में वॉक भी करनी शुरू कर दी थी। नॉर्मल डाइट आपकी? नॉर्मल डाइट जो खाते हैं हम खाना, नॉर्मल रूटीन खाना जो हम खाते हैं, यू वर एबल टू हैव दैट फूड आल्सो, है ना? वॉक अराउंड करना। पेन कैसा था आपका सर्जरी के बाद? पेन नहीं महसूस हुआ मुझे। बिल्कुल भी नहीं? पेन नहीं था बिल्कुल भी। तो रिंकी, आप फिर कितने दिन हॉस्पिटल में रहे सर्जरी के बाद? सर्जरी के तीसरे दिन मुझे छुट्टी दे दी गई थी। एंड यू वर एब्सोल्युटली फाइन ऑन द डे ऑफ योर डिस्चार्ज, अब आराम से घर गए, खुशी गई। तो आप बाकी जो women are there, महिलाएं हैं जो इन प्रॉब्लम्स से जूझ रही हैं, heavy bleeding during periods, pain during periods because of fibroids, because of adenomyosis, और कितनी सारी गायनी में कंडीशंस हैं। अगर उनको सर्जरी की ज़रूरत है तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे कि शुड दे गो अहेड विद रोबोटिक सर्जरी विदाउट एनी फियर, कि किस तरीके का मैसेज आप उनको करने का? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर सर्जरी बताई है तो उससे बिल्कुल डरे नहीं, करवाएं, रोबोटिक करवाएं, डॉक्टर पे विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें, पॉजिटिव रहें और अच्छे होके घर जाएं। So to conclude, robotic surgery is the most advanced approach that we have available in today's era. So robotic surgery से घबराए नहीं। रोबोट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है जिसके द्वारा सर्जन
जो है सर्जरी करने में ज़्यादा सक्षम हो जाता है, और उसका फ़ायदा ये है कि यू हैव लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन, फास्टर रिकवरी, शॉर्टर स्टे इन द हॉस्पिटल। एंड जैसे रिंकी ने किया, ट्रस्ट किया अपने डॉक्टर से, आस्क योर डॉक्टर क्वेश्चंस, आप सवाल पूछिए अपने डॉक्टर से, जो आपके डाउट्स है सारे क्लियर करिए, एंड देन गो ahead with the surgery, confident, with full trust on your doctor and the surgical approach, and I think you'll be fine. So stay healthy.